दिलाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश में आया हूँ साथियों। आज मेरे एक पार्टी के एक कार्यकर्ता से पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही आह्वान करता हूँ कि मजबूती से उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़िए और अपने प्रत्याशी को जिताइए, क्योंकि हमने 102 प्रत्याशी उतारा, लेकिन सरकार और शासन ने हमारे 50 विधायक प्रत्याशी का नाम को रद्द करा दिया। आज हम तकरीबन 55 से 60 प्रत्याशी पे लड़ रहे हैं। बाकी जगह पे हमारा एक ही संदेश है कि आप जहां आप लड़ सकते हैं, जिस सकते हैं वहां पे आप जीतिए और लड़के जीतिए और अपने विधायक को जिता के आगे भेजिए। और जहां पे हमारी प्रत्याशी नहीं है वहां पे मजबूती से लड़ाई लड़िए और आप वहां पे देखिए, चाहे वह सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, इस तीनों पार्टी में जो जीत सकता है उसको वोट गिराइए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कीजिए। यही विजन लेकर मैं आया हूँ साथियों। आज मैं ये गठबंधन में रहने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश में मैं बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतरा हूँ साथियों। आज कोई लोग कुछ कह रहे हैं तो ये भ्रम फैला रहे हैं कि मुकेश सहनी का किसी से दोस्ती है। अगर मेरी दोस्ती है तो सिर्फ निषाद समाज के हक अधिकार के लिए, पिछड़े अति पिछड़े के भाई के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूँ साथियों। आज आने वाले समय में हमारे प्रत्याशी साहब ने कहा कि निश्चित तौर पर हमारे पास नाव है और हम तो श्री रामचंद्र जी को नाव पार लगाने वाला मल्ला का बेटा हमारे पूर्वज है। आप आइए, चुनाव जिताइए। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में जनता का अगर आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो निश्चित तौर पे सामान्य विचारधारा वाले लोगों के साथ हम उसको साइकिल को अपने नाव पे बैठाएंगे और लखनऊ तक पहुंचाने का काम हम भी करने के लिए जाएंगे साथियों। सिर्फ आपके आशीर्वाद से आ सकता है साथियों। इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आए। हमारे प्रत्याशी रामचंद्र यादव जी के लिए जब इन्होंने आया टिकट के लिए, मैंने इनके लिए सर्वे करा है। 2 दिन के लिए मैंने कहा कि आपको वोट करते हैं, पहले सर्वे करते हैं। हमने सर्वे कराया, 1000 आदमी सामने फोन पे और मिलकर आदमी को हमने भेजा। 1000 में से 700 लोगों ने रामचंद्र यादव जी को समर्थन में बोला कि इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले हैं, गरीब पिछड़ा नेता के लिए हक अधिकार से लड़ने वाले हैं। और इनके लिए मैंने मजबूती से मैंने रिपोर्ट आया तो हमने सोचा कि एक मजबूत सिपाही जो 85% दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक हर समाज के लोगों को गरीब के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे यादव जी है, मजबूती से इनको टिकट देना चाहिए। और हमने बढ़िया से बढ़िया अच्छे प्रत्याशी को छोड़कर हमने श्यामचंद्र जी को हमने टिकट देने का काम किया साथियों। पूरे प्रदेश में एक विधानसभा में 1 से 2 कार्यक्रम हम कहीं पे नहीं दिए। ये पहला विधानसभा है लगभग जहाँ पे हम दूसरी बार कार्यक्रम दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब अभी हमने इनका रिपोर्ट निकाला तो उस समय में हमारे पास 1000 में 700 लोगों का समर्थन था। आज की तारीख में 1000 में 850 लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। आज हमारे जो 85% के लोगों के बीच में पॉपुलर है, जागरूक है साथियों। यहाँ पे आम लोगों को निश्चित तौर पे हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है साथियों, और इसके लिए आपके हमारे प्रत्याशी जी के लड़ाना है साथियों। और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और पार्टी के शुभचिंतक हमारे सभी निषाद भाई का हाथ जोड़ अपील करता हूँ साथियों, मजबूती से लड़िए साथियों, क्योंकि ये समय आ गया है कि मोदी जी को हराने का। इस समय में योगी जी को कुर्सी खाली कराने का समय है। आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिम हमारे किसान भाई आंदोलन किए और 1 महीने साल तक वो धरना पे बैठे रहे और मोदी जी को एहसास करा दिए कि अगर आप हमारा बात को नहीं मानेंगे तो आपको दिल्ली का लखनऊ का कुर्सी हम खाली करा देंगे। आज किसान भाई के सामने में डरे और कृषि कानून बिल को वापस लिए। आज उसी तरीके से हम लोगों को 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जब ये हारेंगे तब मानेंगे कि निषाद का वोट हमारे साथ नहीं है। और 2024 का जब चुनाव आएगा तो आपके निषाद के बेटा के सामने में ये झुकेंगे और आपके आरक्षण लागू करेंगे, तब जाके इनकी दिल्ली में सरकार बनेगा साथियों। इसलिए आज जब तक आप इसको हराएंगे नहीं तब तक वो मानने वाला नहीं है साथियों। इसलिए आप लोग जहां जहां आपके रिश्तेदार है, नाते हैं, दोस्त है, वहां पे आप टेलीफोन कीजिए, एक लोगों को बताइए कि जहां हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको जिताइए। और अगर नहीं हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहां पे भाजपा को हराने के लिए जो वहां पे मजबूत प्रत्याशी है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, उनको मदद करके उसको जिताइए ताकि सामाजिक न्याय का मजबूती हो साथियों। आज हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम किसी गरीब कोई अपर कास्ट या किसी जाति को विरोध नहीं करते। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, अगर देश में कमाने वाले के लोग 8 लाख कमाने वाले लोग
अगर गरीब है तो क्या पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित का बेटा आज 2 लाख रुपया कमाने वाला गरीब नजर नहीं आता? आज वर्षों तक हम लड़ाई लड़े, हमारा अधिकार है आरक्षण, लेकिन आप हमें आरक्षण नहीं कर रहे, लेकिन सामान्य वर्ग को अपने आरक्षण 10% आपने कर दिया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको आपने क्यों किया, लेकिन आपको अगर आर्थिक आधार पे आरक्षण करना है तो गरीब पिछड़ा बेटा का बेटा या तेली का हो या अति पिछड़ा का बेटा हो या दलित का बेटा हो या यादव का बेटा हो, क्या वो 8 लाख से कम कमाने वाले को क्या सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन आप भेदभाव कर रहे हैं। आज हमने उत्तर प्रदेश में 2 जुलाई को पार्टी लॉन्च किया और हमें लगा कि उत्तर प्रदेश में पैर रख रहे तो हम वीरांगना फूलन देवी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे। तो वीरांगना फूलन देवी पे हम लोग गर्व करते हैं कि एक मछुआरा मल्ला के बेघर में जन्म ली, वो हमारी माता बहन समान थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने देश दुनिया को हर किसी को दिखा दिया, समझा दिया कि महिला सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानती है, अगर उनके साथ अगर कोई अन्याय करेगा तो उनसे बदला लेना भी वो जानती है। ये ऐसा हमारी बहन बेटी वीरांगना फूलन देवी थी। उनके बाद उनके लोगों ने हत्या भी कर दिया। उसके बाद आज हमने 25 जुलाई को हमने उनके सम्मान में पूरे प्रदेश में 18 मंडल में एक प्रतिमा पे एक माला चढ़ाने का हमने निर्णय लिया, लेकिन ये सरकार, योगी सरकार ने एक जगह भी माला पहनाने के लिए नहीं दिया। तो इसलिए साथियों, हम निशान भाई का अपील करेंगे कि उन्होंने वीरांगना फूलन देवी का अपमान नहीं किया। वो तो आज हमारे बीच में नहीं है। आज क्या हो रहा नहीं हो रहा हमको नहीं पता, लेकिन आप और हम तो जिंदा है। आज कहीं ना कहीं हर एक निशान का बेटा को उन्होंने लड़काना है और उनको अपमान किया, वीरांगना फूलन देवी के प्रतिमा पे माला तक चढ़ाने नहीं दिया। इसलिए साथियों, आप लोगों को मजबूती से इसका बदला लेना है और आपके प्रत्याशी के लिए आपको मैदान में उतर जाना है। आज आपको लगता रहेगा कि बहुत बड़ा चुनौती है, जरूरी नहीं है। आप देखिए 2018 में हमने पार्टी बनाया और 2020 तक सत्ता में आज हर गरीब के लिए, आज हर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2-2, 4 सीट जीतेंगे तब आप सरकार बनाएंगे। आप यहाँ पे 1-2 डजन चुनाव जीत लीजिए, 20-25 प्रत्याशी जीता लीजिए और दिल्ली में अगर लखनऊ में अगर 190 पे किसी का कांटा अटक जाए, साइकिल का अगर कांटा अटक जाए, उसको 10-20 विधायक की आवश्यकता मिलेगा। आपके बगैर सरकार उनका नहीं बनेगा और आपके हक अधिकार की बात होगा लखनऊ में, आपके समाज के हक अधिकार की बात होगा साथियों। इसलिए मैं यहाँ पे हमारे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है, हर किसी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि एक बार हमें एक मल्ला का बेटा को मौका दीजिए और मजबूती से आपके क्षेत्र में जो भी समस्या होगा, जो भी लड़ाई होगा, उस लड़ाई को अंजाम हमारे राम सुंदर यादव जी जरूर देंगे और आपके हक अधिकार के लिए पूर्व से लड़ाई लड़ते आए हैं साथियों। आज पूरे प्रदेश में मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोगों को सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर बहुत ऐसे जगह पे हम जीतने के लिए कगार पे हैं। कई ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी जो आज वीआईपी को दामन थाम लिए और मजबूती से प्रदेश में लड़ रहे और एक जगह पे लड़ रहे और हमारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे साथियों। इसलिए एक मल्ला का बेटा से आपके वादा है, हमारे साथ आप आइए और मजबूती से आपके हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।